उस प्रकृति की जो सामर्थ्य है वो कोई भी कार्य करवा सकते हैं। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है ही, यहाँ भी है, लेकिन उस ईश्वरीय शक्ति से सदुपयोग योगी तो कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? जब हमारे पास भी है ही, सबके लिए समान रूप से है ना विद्यमान, तो हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारे और ईश्वर के बीच में एक आवरण है अज्ञान और अविद्या का। यदि उसको हमने हटा दिया तो गॉड इज ऑलवेज ऑनलाइन, परमात्मा हमेशा हमारे से युक्त ही है, तो हम कोई भी सुख परमात्मा से संबंधित ले सकते हैं। तो प्रकृति भी ऐसे हमेशा उपस्थित है हमारे सामने, और प्रकृति से कुछ भी कार्य करवाया जा सकता है जो प्रकृति की सामर्थ्य का है, यदि हमारे और प्रकृति के बीच में आवरण ना हो तो। लेकिन वैशेषिक में आता है कि शरीर का वो मूल एक पदार्थ सामान्य प्रोसेस है ना, कि भाई जो पार्थिव शरीर है, तो सामान्य प्रोसेस तो वही हो गया कि पंचभूतों से ही 5 भौतिक शरीर मिलेगा, ये तो ठीक है। लेकिन हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी जो आपने पूछी, तो पॉसिबिलिटी तो है, और उसका शास्त्र ही प्रमाण है। कोई अपने आग्रह से भी व्यक्ति नहीं बोलता है ना, और उसका प्रामाणिक भी नहीं होता है अपने आग्रह से कोई बोले तो शास्त्र उसकी अनुमति दे रहा है। पॉसिबिलिटी तो है कि बिना पार्थिव परमाणुओं के भी योगी शरीर बना लेता है, और वो शरीर फिर उस योगी के लिए काम करते हैं। उनमें चित्त एक ही रहता है और बाकी शरीर 10 प्रकार के हैं, तो 10 शरीर से वो 10 गुना काम ज्यादा कर सकता है। तो शास्त्र उसका प्रमाण है हमारे पास। जिस योग सांख्य में तो 5 भौतिक शरीर मानते हैं, मतलब मूल उपादान, लेकिन वैशेषिक में एक भौतिक ही शरीर मानते हैं मुख्यतः उपादान रूप में। तो उपादान मूल नहीं, वो पार्थिव प्रधानता के कारण बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है मानते नहीं है एक ही भूत से, ऐसा नहीं है। वैशेषिक में उसकी प्रधानता को लेकर के कहा है। तो हम पार्थिव शरीर बोल देते हैं, तो पार्थिव का मतलब केवल उसमें पृथ्वी तत्व ही है, ऐसा नहीं है। ये लोक में भी बोलते हैं ना अपन, पीतल की परात है, तो उसमें केवल पीतल है, ऐसा नहीं है। मिट्टी का घड़ा है, तो उसमें केवल मिट्टी है, ऐसा नहीं है। उसमें जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, अग्नि तत्व भी है, तो सारी चीजें हैं ना, पर प्रधानता मिट्टी की है, तो इसलिए मिट्टी का घड़ा कह दिया। तो वैशेषिक भी प्रधानता को लेकर के कह रहा है कि ये तो न्याय में भी आया है, 3-4 मंत्र नहीं है वहां पर, 5 भौतिक, फिर 4 भौतिक, त्रिभौतिक, फिर 1 भौतिक, तो वो उस दृष्टि से वहां पर कहा गया है। जिस प्रधानता की दृष्टि से पार्थिव शरीर अपना, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि प्रधानता की दृष्टि से अपना शरीर पार्थिव है, तो पार्थिव अन्न की पूर्ति के बिना शरीर चल सकता है क्या? उस दृष्टि किसी का पार्थिव शरीर पार्थिव से बना, हम पार्थिव भूत को हटा के 4 भूतों नहीं, से जैसा आप नाम ही ले रहे हो कि पार्थिव शरीर पृथ्वी तत्व के बिना चल सकता है क्या? यदि पृथ्वी तत्व को लेस कर दिया तो पार्थिव रहा ही नहीं, तो ये प्रश्न ही नहीं बनेगा। यदि पार्थिव शरीर है आप जैसा बोल रहे हैं, तो उसमें पृथ्वी तत्व होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा था कि रामायण में आया था, महर्षि वशिष्ठ जी की आश्रम में कोई जल पी के रह रहा है, कोई हवा पी के रह रहा है, कोई सूखी पत्तियां खा के रह रहा है, तो ये फिर संभव हो पाएगा ऐसा? ये कुछ दिन तो संभव हो जाता है, इतना तो कोटा कर ही रखा है हमने, पहले से ही इतना ले रखा है ना आहार, इतना तो योग ग्राम में ही करवा देते हैं। सूखी पत्ती भी नहीं देते, पानी पानी पे करवाते हैं 8-10 दिन का, तो चल जाता है, इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ओम माताश्री प्रणाम। माताश्री, गीता के 18 अध्याय में जो निष्काम भक्ति के लिए 3 भेद बताया है ना, 8 जिज्ञासु तथा यथार्थ भक्ति, इस प्रकार के 5 भेद दिया है। सकाम भक्ति, 8 की भक्ति, जिज्ञासु भक्ति, यथार्थ भक्ति, पूर्ण भक्ति या ज्ञानी भक्ति। ये जिज्ञासु का भक्ति में जो लिखा है, इस कोटि भक्ति में कोई गौरी शंकर पर बार बार सरेंगे, ये गौरी शंकर क्या है मुझे नहीं पता। क्या लिखा है उसमें? इस कोटि भक्ति में कोई गौरी शंकर पर बार बार सड़ेंगे और मरेंगे, कोई उत्तर ध्रुव की खोज में निकलेंगे और अपने खोज की फल कागज पर लिखकर। कौन सी पुस्तक है ये आपका है? ठीक, इसके बारे में मैं बाद में बता देती हूँ। ठीक है। ओ माता जी प्रणाम। एक माता जी, आप अभी चर्चा चल रही थी भूत
प्रेत पिशाच इत्यादि की, मतलब ये होते हैं तो किस प्रकार कार्य करते हैं, मतलब ऐसे सुनने में आता अभी है। सुना ना आपने मेरे से, जी। और अभी प्रश्न उठा, तो आज चिंतन कर लो इस पे, अच्छा अच्छा तो कल पूछ लेना, जी। क्योंकि थोड़ा सा अपना दिमाग भी पहले क्यूरियस भी होना चाहिए। काफी सुना है इसके बारे में कि मतलब होते हैं, और कहीं शास्त्रों के देखो अंदर ये आता हम है। शास्त्र पढ़ रहे हैं, हाँ। तो इस समय हमारे लिए शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि जी। हम ऐसे ही कोई बैठ करके गपोड़े तो मार नहीं रहे हैं कि कोई बोले भी होते हैं, नहीं भाई नहीं होते हैं, तो वो वाली चर्चा नहीं है। शास्त्र प्रमाण का वयम, शब्द प्रमाण का वयम, है ना। तो शास्त्र तो इसके बारे में सांख्य दर्शन तो बता ही रहा है, तो उस दृष्टि से तो मानना ही पड़ेगा। मतलब विद्वान थे कि वो बता रहे थे कि मतलब अगर माने तो भय पैदा होता है, और भय से फिर समस्याएं होती हैं व्यक्ति की। वह तो पता नहीं किस किस चीज से पैदा होता है, तो जी। फिर तो मतलब वो काम करना ही नहीं चाहिए। जैसे मृत्यु से भय पैदा होता है, तो फिर इसका मतलब छेड़ो ही मत भाई, मृत्यु को कैसे जीता जा सकता है, मृत्यु का नाम ही मत लो, ऐसा नहीं है ना। भय उत्पन्न होता है तो उसको हटाने क्यों होता है, उसका कारण क्या है, और कैसे हटाया जा सकता है, उसका उपाय क्या है, तो दोनों जानने पड़ेंगे हमें। ठीक, धन्यवाद। ओम दीदी जी, नमस्ते। हमने अंग्रेजी में एक कहावत पढ़ी है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, और कल हम पिछली कक्षा में जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक अंग्रेजी में एक शब्द का यूज़ किया था कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो ये साथ में क्या कैसे किया था मैंने? ये जो हम 19वां और 20वां श्लोक जब पढ़ रहे थे, तो आपने एक संदर्भ में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करके एक यूज मतलब एक वर्ड यूज किया था। तो वो दोनों हम कैसे साथ में लेकर, एक तो होता है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, और दूसरा होता है इसका क्या ऑपोजिट्स अर्थ है? अट्रैक्ट। मतलब एक तरह के जो लोग, मतलब एक तरह प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो एक साथ ही जनरली चलते हैं, और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट तो ये तो अलग ही हो गया एकदम, मतलब ये तो विपरीत हो गया पूरा। नहीं तो तो ये मैंने तो यही कहा था परसों कि हमारे को हमारे जैसे लोग ही पसंद आते हैं, ऐसे तो कहा था मैंने। शायद आपको सुनने में कहीं त्रुटि हुई क्या? हो सकता है। चलिए, मैंने समझ कहा आया। था कि हमें हमारे से विपरीत प्रकृति वाले लोग हैं वो पसंद नहीं आते हैं। एक व्यक्ति ध्यान साधना उपासना करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता है, तो जो नहीं करना चाहता है वो करने वाले को पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता है वो। अच्छा, आप उसको अट्रैक्ट समझ गई, मैंने कहा था कि वो अपनी तरफ उसको खींचना चाहता है। तो खींचने का मतलब है कि वो उसको ऊपर नहीं चढ़ने देना चाहता है, न कि प्रीति पूर्वक उसका कोई अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है। वो खींचने का मतलब, अभिप्राय मेरा ये था कि उसको ये लगता है कि जब मैं कोई ऊंची साधना नहीं कर सकता हूं तो ये क्यों कर रहा है, ये भी मेरे समान होना चाहिए। मेरे समान मीन्स सामान्य चेतना में रहना चाहिए। इसी कैंपस में रहते हुए ये उच्च चेतना में आरोहण कैसे कर रहा है? इनडायरेक्ट रूप से ये भाव होता है, डायरेक्ट तो उसको भी नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूं, पर उसके पीछे यदि हम खोजने जाएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा करता क्यों है, तो उसका कारण अंदर से यही है। जो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता है तो दूसरे को भी नहीं करने देना चाहता है। एक बार कोई विदेश से कोई व्यक्ति आए कि मुझे भारत के केकड़े बहुत पसंद हैं, तो इनको लेके जाएं विदेश में ड्रम भर के। तो लेकिन लेके कैसे जाएं, क्योंकि ड्रम का यदि ढक्कन लगाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो मर जाएंगे सारे। समुद्री यात्राएं होती थी उस समय, और यदि खुला लेके जाएं तो सारे बाहर निकल जाएंगे केकड़े, तो कैसे लेके जाएं? तो उसने बहुत दिमाग लगाया कि क्या जाली का ढक्कन बनाएं, क्या करें, कैसे लेके जाएं। तो एक व्यक्ति ने कहा टेंशन ही मत लो, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, आप केकड़े ड्रम में भरो और बिंदास लेके जाओ समुद्र के जहाज में रख करके। तो बोले निकल जाएंगे, तो बोले नहीं नहीं, वो एक चढ़ने लगेगा तो दूसरा पैर खींच लेगा उसका अपने आप, दूसरा चढ़ेगा तो तीसरा खींच लेगा, वो अपने आप ही नहीं बाहर निकलने देंगे किसी को भी। तो ऐसे वाले ही केकड़े हम सब हैं यहाँ संसार में। ये जो संसार है ये जल्दी से बाहर निकलने नहीं देना चाहता है किसी को, तो कुछ बिरले होते हैं जो निकल जाते हैं इन सारी परिस्थितियों में। नहीं तो आप थोड़ा सा कुछ
यम नियम ध्यान भजन आगे बढ़ने की कोशिश करो, अगला व्यक्ति तुरंत ही आपको नीचे डाल देगा, कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग बनाएगा वो। तो बहुत कम ऐसे सजग सावधान व्यक्ति होते हैं कि इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए मुझे रुकना नहीं है यहाँ पे, सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए, क्योंकि दायित्व तो इतने हैं हमारे ऊपर, तो हमें लगता है कि भी इनका पालन करते समय सुबह से शाम तक तो ये सब करना होता है, तो हम अपनी मुक्ति का यत्न करें तो कैसे करें। और बस फिर व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं बोल इसी में ही करना है। तो गुरु नानक देव जैसे व्यक्ति तो गृहस्थ में थे, खेती भी करते थे, बच्चों के लिए भी, तो सब करते हुए ही उन्होंने पाया उसको। तो हमें किसी भी बाधा के सामने या किसी भी आकर्षण के सामने अपनी यात्रा को नहीं रोकना चाहिए। कभी तो जीवन में आकर्षण आते हैं, पद मिलते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है, जय जयकार होती है, फिर व्यक्ति भूल जाता है ध्यान भजन को। सावधान होना चाहिए। और कभी कभी बाधाएं आती हैं, लोग डिमोरलाइज करते हैं और कहते हैं ये सामान्य व्यक्ति है, ये तो एक, उसको भी लगने लगता है कि बस तू इतना ही है कि थोड़ी बहुत जो तेरी सेवा है वो सेवा कर ले, खाना खा ले और अपने पवित्रता से रह रहा है, बस इतना ही, इससे ज्यादा इस जन्म में तो मोक्ष नहीं होने वाला। ऐसे धीरे धीरे चलते चलते हो जाएगा शायद कभी 10-20 जन्मों में, ऐसे व्यक्ति सोच लेता है। तो ये सोचना उचित नहीं है। सब सेवा करते हुए भी भाव ये होना चाहिए कि इसी जन्म में और इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए उसको प्राप्त करना है। चित्त की प्रशांत वाहिता का अभ्यास और क्या है। सुबह शाम बैठ करके अगर 1-1 घंटा महर्षि दयानंद ने बताया है, और मैं ये कहती हूँ कि भाई चलो आप बहुत ही ज़्यादा यदि बिजी हैं, वैसे तो व्यक्ति कोई बिजी होता नहीं है, जिस चीज़ को वो प्रायोरिटी देता है ना उसके लिए टाइम निकाल लेता है। कितने भी बिजी हैं व्यक्ति कि भाई आज तो सुबह से शाम तक इस काम को पूरा करना ही है, ऐसे बैठते हैं ना कभी व्यक्ति कि सुबह बैठे 5 बजे या 9 बजे और शाम तक 8-9 बजे तक वो काम करते रहे, तो भी बीच में खाना खाने का टाइम निकाल लेता है, भले 15 मिनट ही निकाले। और जिनको चाय आदि की आदत है तो चाय का टाइम निकाल लेता है, काम करते करते पीता है। किसी को बीड़ी सिगरेट की आदत है तो बाहर जाके पी के आ जाता है। तो उन चीजों को वो प्रायोरिटी दे रहा है तो टाइम निकाल ही लिया ना उसने। ऐसे यदि हमने ध्यान को, भजन को, एकाग्रता को, भक्ति को प्रायोरिटी दी है तो हम वो समय होते ही हम बैठेंगे जरूर, समय तो निकल जाता है। पर मानो किसी को बिल्कुल ही टाइम नहीं निकलता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि आपको सोते समय 5-7-10 मिनट जरूर ध्यान करना चाहिए फिर। क्योंकि सोते समय जिस चित्त चेतना को लेके सोते हैं ना, वो फिर 10 घंटे तक वही चलता है हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस वाला तो सो जाएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है फिर। तो लगातार 6-7 घंटे वही चीज घुसी रहेगी यदि, तो सुबह उठते ही फिर वही हमारा प्रथम विचार भी होगा। जो अंतिम विचार होता है ना, उसी से मिलता जुलता प्रथम विचार होता है। और जो प्रथम विचार होता है वैसे ही उससे मिलता जुलता सारे दिन की दिनचर्या होती है फिर। तो कम से कम रात को सोते समय, और ये एक विज्ञान है, ये कोई ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि भाई सोते समय चलो 6 मंत्र बोल रही हैं या जागृतो दूरमुदयति दैवम फटाफट बोल दिए और फिर अपने कमरे में जा करके व्हाट्सएप चेक कर रही हैं या फेसबुक देख रहे हैं या अन्य कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो अब मन शिव संकल्प से युक्त नहीं होने वाला है, जो आप देख रहे हो उससे युक्त होने वाला है। ये मंत्र तो हैं कि इनका चिंतन करते हुए आप सो जाएं। ये कोई रिचुअल नहीं है, ये तो विज्ञान है एक। तो ये हमारे ऋषियों ने जाना था कि भाई आप सोते समय कम से कम अपने मन को कूल डाउन करना, लॉकडाउन करना, शिव संकल्प से युक्त करना, ताकि आपका मन 6-7 घंटे शिव संकल्प से ही युक्त रहे। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो ध्यान है वो सोते समय का होता है, और या फिर सुबह उठते ही।
क्योंकि उस समय आपके मन में दूसरे दूसरे विचार बाधाएं आई नहीं है। अभी 6 घंटे ये जो एक लॉकडाउन जैसे लगा रहा ना मन के ऊपर विचारों का, तो इस समय ये ज्यादातर इसकी स्थिति निर्विचार की ही स्थिति है। इस समय जो ध्यान किया जाएगा तो फिर वो दिन भर काम आएगा। तो इसलिए हमारे ऋषि तो सुबह ही सुबह ये उठते ही मंत्र पाठ और ये संकल्प करते थे, देवानाम सुमतौ श्यामा। दिन भर हम निम्न चेतना वालों के साथ तो बिल्कुल ना रहें और सामान्य चेतना वालों के साथ भी ना रहें, तो दिव्य चेतना वालों के साथ उनके सन्निधि में रहें। देवानाम सुमतौ श्यामा, क्योंकि उनके सन्निधि में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आरोहण होगा जरूर। तो दोस्ती व्यक्ति को किससे करनी चाहिए? तो मंत्र तो कह रहा है कि देवों के साथ करनी चाहिए, और योग दर्शन भी कह रहा है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातस। यदि चित्त को हमें पवित्र करना है, प्रसन्न रखना है, तो सुखियों के प्रति हमारी मैत्री होनी चाहिए। जो सुखी हैं, जो देवता हैं। सुखी कौन है? देवता जिन्होंने पुण्य किए हैं, क्योंकि पुण्य का फल है ना सुख। तो सुखी तो वही हैं जो पुण्य आत्मा है। तो उनके साथ मित्रता होनी चाहिए हमारी, सामान्य के साथ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। हो गई? चलूं आगे? जी चलिए, तो इसको संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ अनसुया माता ने कहा कि मैं अपनी इच्छा से आपको कुछ देना चाहती हूँ। आपको यदि कोई चीज की आवश्यकता है तो आप खुद बता दो, नहीं तो मैं अपने पुण्यों के जो बल है, मेरे पास तप का बल है, उसमें से कुछ आपको देना चाहती हूँ। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मंदविस्मया कृतं मित्यब्रवीत् सीता तपोबलसमन्वितां। सात्वेव मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततराभवत्। सफलं च प्रहर्षं ते हन्त सीते। इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रम् आभरणानि च अंगरागं च वैदेही महार्हं चानुलेपनम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, तो जो अनसुया माता ऊपर वाले श्लोक में जो कह रही हैं, उनके उन वचनों को सुन करके मंद विस्मया विस्मिता, मंद विस्मया, धीरे से सीता माता को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, विस्मय भी हुआ कि देखो इन्होंने कितना तपोबल प्राप्त किया है पतिव्रता धर्म का पालन करके, और इन्होंने कितनी ऊंची स्थिति को प्राप्त किया है। कृतम इति अब्रवीत सीता तपोबल समन्विताम। वो जो तपोबल से समन्वित हैं माता अनसुया, उनको सीता माता ने कहा कि कृतम, आपके ये कहने से ही मैं तो कृतकृत्य हो गई हूँ। आपने ये कहा कि आप मेरे ऊपर प्रीति रखती हैं, मुझे कुछ देना चाहती हैं अपने तपोबल में से, तो समझ लो कि मुझे दे ही दिया। आपने कह दिया तो उसी से हम धन्य हो गए। कई बार बड़े व्यक्ति कहते हैं ना कि बताओ आपको क्या चाहिए, हम तो आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो हम क्या बोलते हैं? जी बस आपका आशीर्वाद बना रहे, तो हमारे को सब मिल ही गया, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो इन्होंने कहा कृतम इति अब्रवीत सीता। सीता ने कहा कि मैं तो कृतकृत्य हो गई, आपने कह दिया, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। सातु एवं मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततरा भवत। और जब उन्होंने कहा कि माताजी कुछ भी नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहे, सब मिल गया है, तो उनके ऐसे कहे जाने पर सातु एवं उक्ता धर्मज्ञा, उस धर्म को जानने वाली, धर्म के मर्म को जानने वाली सीता ने जब इस प्रकार से कहा, तो तया प्रीततरा भवत, उनके इन वचनों से वो और ज्यादा प्रीति उत्पन्न होगी माता अनसुया के मन में। पहले प्रीति से युक्त थी, अब तो प्रीततरा भवत, और ज्यादा प्रीति उत्पन्न हो गई। सफलम च प्रहर्षम ते हंत सीते करोमि हम। हे सीते, मैं तेरे को अहम सफलम च प्रहर्षम च ते करोमि, मैं तुझे
सफल मनोरथ वाली भी बनाना चाहती हूँ, सफल फल सहित, और प्रहर्षम च, खुश भी करना चाहती हूँ आपको। तो मैं तो आपको अब तो और भी ज्यादा देना चाहती हूँ। यदि कोई व्यक्ति मांगना चाहता है तो फिर व्यक्ति जब उसको देता है तो उतनी प्रसन्नता नहीं होती है। तो इसलिए बोलते हैं बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। तो मांगने से तो भिक्षा भी नहीं मिलती भिक्षुक को, और कभी कभी तो योग्य व्यक्ति है तो बिना मांगे ही उसको सब मिलता है। तो यहाँ माता मांग नहीं रही हैं तो न मांगने वाले को और ज्यादा देते। घर में भी हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे हमेशा डिमांड बना के रखते हैं, जी इनको ये दे दिया, इनको, मेरे को ये नहीं दिया, इनके कपड़े सिलवा दिए मेरे नहीं सिले, इनके लिए चप्पल जूते आ गए मेरे लिए नहीं आए, इनके लिए नई पुस्तकें आ गई मेरी तो फटी पड़ी हैं। जब देखो शिकायत, इनको ज़्यादा घी दे दिया हमारे को कम दिया, इनको दूध भी ज़्यादा मिलता है हमें तो छोटी सी गिलासी में मिलता है। तो सुनने वाले को लगता है कि हमेशा ही बोलता ही रहता है, तो देने को मन नहीं करता है। और एक से पूछे कि कोई आवश्यक, ना जी बस सब कुछ आपकी कृपा से आनंद है, उसको और देने का मन करता है। ऐसा ही नियम है इस सृष्टि का। तो जो बहुत ज्यादा मतलब जिनकी नीयत खराब होती है ना, हमेशा खाली रहते हैं वो, तो प्रकृति फिर उनको खाली कर देती है फिर। और जो हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहते हैं कि ईश्वर ने जो दिया है वो औकात से कुछ ज्यादा ही दिया है, तो उसको ईश्वर और ज्यादा देता है, कृतज्ञता के, शुक्रिया करने वाले के भाव वाले व्यक्ति को। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं तुझे सफलम प्रहर्षम च ते अहम करोमि, मैं आपको सफल और हर्षित, माने तुम्हें देख करके एक तरह से मैं सफल हो गई और मैं हर्षित हो गई आपको देख करके, तो अब तो मैं आपको और ज्यादा देना चाहती हूँ। इदम दिव्यम वरम माल्यम वस्त्रम आभरणानि च अंगरागम च वैदेही महारहम चानुलेपनम। तो बोले ये जो है ना दिव्य और श्रेष्ठ मालाएं हैं, वस्त्र हैं, आभरण हैं, अंगराग हैं, और माहरहम च अनुलेपनम, कुछ ऐसे अनुलेप हैं, क्योंकि वहां से घर से जो आई हैं सीता माता, तो वहां से तो वलकल वस्त्र धारण करके आई हैं, और अनसुया माता को पता है कि ये राजकुमारी हैं, तो इनको इनके अनुरूप ही, और श्री राम जैसे महान व्यक्तित्व की वो सहधर्मिणी है, उनकी पत्नी है। तो जो गृहस्थाश्रम में जैसा होता है, तो सभी जो माताएं हैं सास के रूप में या माँ के रूप में, तो वो चाहती हैं कि उनकी जो पुत्र वधू या उनकी बेटी है तो वो उस गृहस्थ आश्रम के अनुरूप जो वस्त्र और आभूषण आदि हैं उनसे सुशोभित रहें, तो उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए अनसुया माँ एक माँ की तरह से उनका ध्यान रख रही हैं। सवस्त्रम अंगरागम च भूषणानि सृजस्तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रीति दानम मनुत्तमं। सा तदा संलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा प्रणम्य शिरसा तस्यै रामं त्वभयमुखाययौ। ततस्तां शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननः अर्चितः तापसै सिद्धैरुवास रघुनन्दनः। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् अभिषिञ्च हुताग्निकान् अपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान् वनगोचरान्। सा वस्त्रम् अंगरागम च भूषणानि सृज तथा, तो उन्होंने संकल्प मात्र से ही माता अनसुया ने, क्योंकि वो पतिव्रता धर्म का पालन करने से पहले ही बहुत तपोबल से युक्त हैं, ऐसे उन्होंने खुद ही बताया, तो ऐसी सिद्धियां उनके पास होंगी। तो यहाँ पर कहा कि उन्होंने उसी प्रकार के वस्त्र, अंगराग, आभूषण आदि का सृजन किया, उन्होंने मंगवाया, आह्वान किया। और मैथिली प्रतिजग्राह, और क्योंकि वो प्रीति पूर्वक दे रही हैं तो इसलिए सीता माता ने भी उनको ग्रहण कर लिया। प्रीति दानम अनुत्तमम, क्योंकि वो प्रीति पूर्वक दिया जा रहा था, तो प्रीति से कोई चीज दी जाती है तो वो अपने आप में
अनुत्तम होती है। अनुत्तम माने सर्वोत्तम, जिससे उत्तम और कुछ होता ही नहीं है। पथिक जी का एक भजन है, निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत लेना, मिले जो प्रेम से तिल भी तो ठुकराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। तो प्रीति पूर्वक यदि कोई एक तिल भी देता है तो उसको तो कभी ठुकराना नहीं चाहिए। ये क्या मेरे को गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और निरादर से कोई कहे कि जरूर ले जाओ, ये पूरा राज्य तेरे को दे देता हूं, तो है तो नहीं इसके लायक, भिखारी कहीं के, लेना नहीं चाहिए। कह देते हैं ना ऐसे, मतलब कपड़ों को देख कैसे बोल दे। तो निरादर से तो चाहे तीनों लोग मिलें तो भी ठुकरा देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और प्रीति से छोटी सी भी चीज मिले तो कृतज्ञता पूर्वक लेनी चाहिए। तो इसलिए सीता माता ने ले लिया, बाकी तो ये अपने घर का सब ठुकरा करके ही आई थी, छोड़ के ही आई थी। तो प्रीति के कारण ले रही हैं, वैसे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो आज यहीं विराम लेते हैं, शेष कल। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।